गाइस, कैसे हो? आई होप बहुत ज़्यादा ही मस्त। सो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ये जो स्टोरी है वो है प्रियंका की। प्रियंका अभी अभी जस्ट नई नवेली दुल्हन नहीं, नर्स बनी थी। उसकी नर्सिंग ट्रेनिंग ख़त्म हुई एंड उसे एक सुनसान वीरान इलाके में एक हॉस्पिटल नहीं, नर्सिंग होम में नौकरी मिल जाती है नर्स की। एंड वो एंड उनकी मम्मी जाती है। तो जाते समय उनकी मम्मी की चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा अलग से एक डर, एक परेशानी थी। तो प्रियंका ने पूछा कि मम्मी तुम खुश नहीं हो कि मुझे नौकरी मिल गई? तो उसकी मम्मी बताती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उस हॉस्पिटल ही बताती हूँ, हॉस्पिटल में कुछ है, थर्ड फ्लोर में तीसरे माले में ऐसी बात मैंने सुनी है। तो प्रियंका बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है मम्मी, ये सब चीज़ें सिर्फ बनाया है, सब ने बनाया है ये सब चीज़ें। प्रियंका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी। तो वो लोग पहुंच जाते हैं एंड उस दिन तो वो लोग की शिफ्ट होते होते ही निकल जाती है टाइम। तो दूसरे दिन प्रियंका हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्हें एक लड़की से मुलाकात होती है उनकी, जो कि उसी हॉस्पिटल की और एक नर्स है राबिया। तो उनसे बातचीत करते करते उन लोगों की मतलब अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है एक दिन में। एंड बातों बातों में पूछ लेता है कि प्रियंका कि वो थर्ड फ्लोर की जो बात है वो कि सच है या फिर सिर्फ झूठ है, सिर्फ बातें हैं। तो वो राबिया बताती है कि नहीं, मैंने सुना है लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। तो बताता है कि एक औरत थी जिसकी ऑपरेशन उसी थर्ड फ्लोर की ऑपरेशन थिएटर में हो रही थी एंड वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है। इस वजह से वो औरत मर जाती है। उसके बाद से उस औरत की आत्मा उसी फ्लोर में घूमती रहती थी, सबको दिखती थी। उसके बाद तांत्रिक मौलाना सबको बुलाया एंड बुलाने के बाद उस फ्लोर को ही मतलब कोई यूज़ नहीं करता, उस रूम को भी यूज़ नहीं करता है, जाता भी नहीं है। एंड उसके बाद से कभी भी ये सब चीज़ें देखी नहीं कभी भी लोगों ने। एंड राबिया प्रियंका को एक वार्निंग देती है जो कि उस थर्ड फ्लोर की उस रूम में देखना भी मत एंड जाना भी। तो पता नहीं, लेकिन उसी दिन जब उसकी ड्यूटी ख़त्म हो रही थी उसके पहले वो थर्ड फ्लोर पे जाती है। फोर्थ फ्लोर पे उसे कुछ काम था, तो वहाँ से आने के बाद वो थर्ड फ्लोर पे जाती है उसी रूम के सामने एंड जाने के बाद दरवाज़ा खोल देती है। खोलने के बाद मतलब सब कुछ नॉर्मल था, उसमें बेड था, सर्जिकल इक्विपमेंट था, सभी चीज़ें, लाइट्स वगैरह, लेकिन वो जल नहीं रहा था, लेकिन सब था एंड धूल मिट्टी जम चुकी थी इसमें। एंड उससे पीछे से कुछ आवाज़ आती है तो वो दरवाज़ा बंद कर देती है एंड घर चली जाती है। लेकिन यही से शुरू होती है मौत की खेल। तो जब दूसरे दिन वो नाइट शिफ्ट कर रहा था तो एक औरत आती है एंड उस औरत के पेट में जो पेड़ की टहनियाँ होती है वो घुस चुकी थी इधर से, मतलब चारों तरफ से थी, इधर उधर एपर ऊपर। तो वो औरत आती है एंड प्रियंका से हेल्प मांगती है कि मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। एंड प्रियंका उसे बेड पे लिटाती है। लिटाने के बाद डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आती है एंड उसकी तरफ देख के थोड़ी सी शक की नज़र से देख के चली जाती है। एंड एक एक करके डॉक्टर आती है एंड चली जाती है एंड आखिरकार वो औरत मर जाती है। एंड मरने के बाद से जो प्रियंका थी वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहती थी, क्योंकि वो मानती थी कि उसकी वजह से वो औरत मर गई। एंड धीरे धीरे उसकी बॉडी ऐसी होती जा रही थी, उसकी सर हर रोज़ दर्द करता था, हर रोज़। एंड वो डिप्रेशन में चली जाती रहती थी, डिप्रेशन में ही चली गई थी पूरी तरीके से। एंड जो लोग था उससे कुछ बातचीत नहीं करती थी, वो आती थी अपनी काम करती थी एंड चली जाती। अगर कोई बात भी करे तो हमसे बात नहीं, हाँ में जवाब देती थी। प्रियंका अगर किसी से बात कर रही होती है तो वो जो सामने वाला इंसान है वो हाँ में जवाब देती थी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसी चलती रहती है, कोई ना उससे बात करती है। उसकी मम्मी भी उससे बहुत डरी सी रहती थी, काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे करते करते वो एक दिन उसी हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम की छत से कूद
जान ले लेती है। उससे पहले वो मतलब डिप्रेशन में था, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा। ये एक उसकी क्या बोलते हैं उसे, जो भी है एक दुख था। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन उसे उस औरत की भी बातें याद आती थी। एंड इवन कि उसे जब भी उस दिन के बाद से, मतलब जैसे ही वो औरत मरी उस दिन के बाद से सेम एग्जैक्ट जो सीन हुआ था, वो औरत आती है, डॉक्टर आती है, देखती है, चली जाती है। हर रोज़ उसके सपने में आती थी एंड उसे डरा के चली जाती थी। एंड इसी कारण की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। तो उसके बाद से मतलब जब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो सब बताती है कि उस दिन जब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो सबने जाके देखा तो बेड पे कोई भी नहीं था। एंड उसके बाद से जब वो काम पे आती है, हॉस्पिटल आती है, तो उसके कंधे पे एक औरत सवार होके आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से काली, उसकी पेट से खून मतलब टपक ही रही थी, टपक 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 ती रहती थी। उसके बाद जो औरत की मुंह थी वो तो काफ़ी भयानक थी, तो उसकी पीठ पे ही चढ़ के वो आती थी, जाती थी, हमेशा उसकी पीठ पे ही चढ़ी रहती थी। एंड उसकी जो बाल थी वो ऐसे ऐसे खींचती थी। तो ये बात सुन के सब कुछ क्लियर हो जाती, सर दर्द करता था। एंड उसकी जो कंधे थे, कंधा वो इतना झुक जाती है। तो ये था आज की स्टोरी। पता नहीं कि ये कितना सच है कितना झूठ, लेकिन हाँ। एंड उस हॉस्पिटल में और 2 इंसान जाके कुछ एक्सप्लोर करती है, वो भी स्टोरी है मेरे पास, नेक्स्ट दिन बताती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं कई नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं कि आज की स्टोरी कैसी है कैसी नहीं, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो